आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पोस्टमार्टम के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया गया हॉस्पिटल। कोरोना पर बैठक के लिए अमित शाह के दफ्तर पहुंचे दिल्ली सीएम और एलजी। उधर आंध्र में एक दिन में रिकॉर्ड 293 ताजा केस। इस बार कई सहयोग लेकर आ रहा है सूर्य ग्रहण। किशनगंज में वज्रपात से 2 झुलसे, जगह जगह बारिश, जानिए कहां-कहां तूफान का ब्लू अलर्ट। 6 घंटे बाद केजरीवाल और अमित शाह की दूसरी बैठक, लगातार हालात पर है नजर। नए नक्शे को संसद में मंजूरी के बाद अपने ही जाल में फंसा नेपाल, भारत को होगा फायदा। अरेस्ट करने की कोशिश में पुलिस ने अश्वेत को मारी गोली, अटलांटा में बिगड़ा माहौल। सीमा विवाद पर बोले राजनाथ सिंह, सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर भारत चीन में हो रही बातचीत। कोरोना पर पाकिस्तान के मौलवी का बेतुका तर्क, जब तक सोते हैं वायरस भी सोता है। कोरोना से ठीक हुआ ये शख्स, पर हॉस्पिटल का खर्च आया 8.35 करोड़। मुकेश अंबानी के ऊपर कई लाख करोड़ का है कर्ज, अब तक जियो से जुटाए इतने रुपए। अभिनव कोहली ने श्वेता तिवारी की बेटी पलक को लिया निशाने पर, एक के बाद एक पोस्ट पर पूछे सवाल। बॉलीवुड से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है। मुंबई पुलिस ने एडिशनल सीपी मनोज कुमार ने मधुपाल से सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या किए जाने की बात की पुष्टि की है। अभी तक सुशांत की आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन मुंबई पुलिस के सूत्रों का कहना है कि उनके फ्लैट से कुछ दवाइयां मिली हैं, जिससे लगता है कि वह पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे। अभी तक उनके कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत के कमरे के दरवाजे को जब तोड़ा गया तो वह रूम में फांसी के फंदे से लटके पाए गए। इसके बाद नौकर ने पुलिस को फोन करके इसकी सूचना दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने आज राजधानी में तीनों नगर निगमों के प्रमुख तथा उपराज्यपाल अनिल बैजल व सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक ली और दिल्ली की स्थिति का जायजा लिया। अमित शाह संग मीटिंग के बाद उत्तरी दिल्ली के मेयर अवतार सिंह ने कहा, इस वक्त हमारा पूरा जोर दिल्ली से कोरोना को भगाने पर है। हमारे अस्पताल के बेड, वेंटिलेटर और अन्य मेडिकल सुविधाएं पूरी तरह से हर हालत के लिए तैयार है। इस बीच रविवार को आंध्र प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 293 कोरोना के ताजा केस सामने आए हैं। अब सूबे में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 6000 के पार हो गया। इस सप्ताह के आखिरी दिन 21 जून दिन रविवार को सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण बहुत दुर्लभ माना जा रहा है। इसका विशेष महत्व है। इस महीने का दूसरा ग्रहण लगेगा। इससे पहले 5 जून को उपछाया चंद्र ग्रहण लगा था, जहां खगोलीय घटना के रूप में ग्रहण का विशेष महत्व है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण को काफी महत्वपूर्ण घटना माना गया है। दिल्ली में चल रही कोरोना महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और कई देशों के बीच तनाव की स्थिति में यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण एक साथ कई तरह के संयोग लेकर आया है। बिहार में मानसून 3 दिन पहले ही प्रवेश कर चुका है। शनिवार को किशनगंज, पूर्णिया व भागलपुर सहित पूर्वी बिहार के कुछ अन्य जिलों में मानसून की पहली बारिश हुई। देर रात राजधानी पटना में भी बारिश हुई। रविवार व सोमवार को पटना व आसपास तथा बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा आदि में बारिश होगी। पटना में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में तेज हवा के कारण आंधी तूफान की आशंका को लेकर ब्लू अलर्ट भी जारी किया गया। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फुल फॉर्म में आ गए हैं। सुबह 11 बजे उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक के बाद शाम 5 बजे से दिल्ली के तीनों नगर निगमों के आयुक्त के साथ बैठक की। ताजा जानकारी के अनुसार यह हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है। मीटिंग खत्म होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बाहर निकल चुके हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में दिल्ली में कोरोना के ताजा हालात पर चर्चा हुई। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद अमित शाह कुछ अहम फैसलों का ऐलान कर सकते हैं। इस बैठक में तीनों एमसीडी के अधिकारियों के साथ आयुक्त भी मौजूद थे। इसके अलावा अनिल बैजल भी मौजूद हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी इस मीटिंग में भाग लिए। इस बैठक से पहले भी सुबह में केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह की एक बैठक हो चुकी है। सीमा विवाद पर नए नक्शे को लेकर भारत को नीचा दिखाने की साजिश रचने वाली नेपाल सरकार अब खुद ही अपने जाल में फंसती नजर आ रही है। शनिवार 13 जून को नेपाल की संसद ने देश के नए नक्शे को मंजूरी दे दी।
केपी ओली सरकार ने इसे निचले सदन में पास करा लिया और अब इसे नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा। ओली सरकार को पक्की उम्मीद है कि इस नक्शे को वहां भी हरी झंडी मिलना तय है। जानकारी के अनुसार सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पास 2/3 बहुमत है। अब सवाल यह उठता है कि चीन के सह पर नेपाल सरकार ने नए नक्शे में भारत के जिन इलाकों को अपना बताया है, क्या उसके सबूत है ताकि वो भारत के इन हिस्सों पर दावा ठोक सके। दरअसल नए नक्शे को संसद में पास कराने के बाद नेपाल की सरकार ने एक कमेटी बनाई जिससे कहा गया कि वो डॉक्यूमेंट्स की तलाश करे जो साबित कर सके कि जिन इलाकों पर नेपाल ने दावा किया है वो उनके ही हैं। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले को लेकर जारी प्रदर्शनों के बीच एक और अश्वेत व्यक्ति को गोली मारने का मामला प्रकाश में आया है। अमेरिका के अटलांटा में एक पुलिस अधिकारी ने एक अश्वेत शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश में गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद अटलांटा की पुलिस चीफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मेयर ने शनिवार को यह जानकारी दी। घटना के विरोध में अटलांटा में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में एक और अश्वेत की पुलिस के हाथों मौत के मामले को और बिगाड़ दिया है। अमेरिका का अटलांटा शहर जल रहा है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी है भारी गुस्से में है। अटलांटा में एक रेस्टोरेंट के पास अपनी गाड़ी में सो गए अश्वेत की पुलिस के साथ कहासुनी के बाद पुलिस की गोली से उसकी मौत हो गई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर में जन संवाद रैली को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने रैली में भारत चीन सीमा विवाद, कोरोना संकट, अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बात की। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की प्रशंसा की है। भारत चीन सीमा विवाद पर राजनाथ सिंह ने कहा कि जो भी विवाद पैदा हुआ है उस पर इस समय सैन्य लेवल पर बात जारी है। चीन ने भी इच्छा व्यक्त की है कि बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। हमारी कोशिश यही है कि सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी को भी इस मामले में अंधेरे में नहीं रखेगी। कोविड-19 की चुनौतियों से जूझते पाकिस्तान में वहां के एक मौलवी ने बेतुका तर्क दिया है जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो क्लिप में मौलवी साहब लोगों को यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस महामारी से बचना है तो ज्यादा से ज्यादा सोए। हालांकि इस वीडियो पर कोई तारीख नहीं है। इस वीडियो में मौलवी साहब यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारे डॉक्टर हमेशा हमें ज्यादा सोने का सुझाव देते हैं। जितना ज्यादा हम सोएंगे उतना ही वायरस भी सोएगा। यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब हम सोते हैं तो यह भी सोता है, जब हम मरते हैं तो यह भी मर जाता है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले एक व्यक्ति के इलाज का खर्च 835 लाख रुपए आया है। अमेरिका के सिएटल के रहने वाले माइकल फ्लोर को बीमार होने के बाद 62 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा था। वॉशिंगटन के स्वीडन मेडिकल सेंटर में 70 साल के माइकल फ्लोर का इलाज किया गया। लंबे वक्त तक बीमार रहने के बाद उनके ठीक होने को चमत्कार के तौर पर देखा जा रहा है। माइकल 4 मार्च को पॉजिटिव आने के बाद भर्ती हुए थे। 6 मई को उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। हॉस्पिटल से निकलते वक्त उन्हें लगा कि उनकी तकलीफ अब खत्म हो गई है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं था कि एक नया संकट उसके सामने आने वाला है। टीवी अभिनेत्री श्वेता तिवारी पर निशाना साधने के बाद अभिनव कोहली ने उनकी बेटी पलक तिवारी को लेकर कई पोस्ट किए। अभिनव ने पहले कहा कि वो और श्वेता तिवारी एक साथ रह रहे हैं। अब उन्होंने पलक के पुराने पोस्ट को लेकर सवाल उठाए। श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली के बीच झगड़े की शुरुआत तब हुई जब अगस्त 2019 में उन्होंने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। उस दौरान पलक ने अपनी आपबीती बताते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। अब अभिनव ने उसी पोस्ट को लेकर पलक से पूछा कि उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट क्यों कर दिया और अब फिर उसकी टाइमलाइन पर पोस्ट वापस आ गई है।